सो लैब में कोशिश कीजिएगा थोड़ा टाइम पे आ जाएं, बिकॉज लैब काफ़ी छोटी होंगी आप लोगों की ना, बिकॉज प्रोग्राम ही बनाना है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, तो 15-20 मिनट में हम लैब रैप अप कर दिया करेंगे। सो जो आ जाएगा अटेंडेंस दे देगा, है ना, बिकॉज मैं ज़्यादा फोकस अटेंडेंस और मैनुअल्स जो आप असाइनमेंट्स करते हो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, टू बी, जिससे कि आप थोड़े से ना मोटिवेट होते रहें। एनीवे, लेट मी शेयर द स्क्रीन। लास्ट टाइम हमने लैब में क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? सर आपने बताया था सर, प्रोग्राम के ऊपर हम कैसे अपने वो डाल सकते हैं और रजिस्टर पे उसके बारे में जो आपने शीट भेजा था उसके हिसाब से हम कैसे मशीन लैंग्वेज में हम बता सकते हैं कि क्या कोड होगा। क्या कोड होगा मशीन लैंग्वेज का, बिल्कुल, चलिए ठीक है, लेट मी ओपन। ओके, आई थिंक कुछ लोगों ने लास्ट टाइम नहीं किया था, तो दे रिक्वेस्टेड कि एक बार और बता दिया जाए, तो एक बार और बता देते हैं हम उस चीज़ को। ओके, तो पहली चीज़ बताई थी हमने, फिर से स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों को जिनका नहीं पढ़ा जिन्होंने, उनको रिवाइज भी हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम जो लैब में करते हैं, जो सिमुलेशन में करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो हम लैब में हमारे पास जो किट्स होती हैं, उसमें हमें जो प्रोग्राम, जो भी कुछ हम रन करते हैं, जो भी कुछ हम प्रोग्राम सीखते हैं, उसको हम एक मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थिंग। हम मशीन कोड में वर्क कन्वर्ट करने के बाद भी हम एड्रेस देते हैं उनको कि आप इस एड्रेस पे जाइए और इस कोड को आप स्टोर करते जाइए, और वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते हैं आगे, प्रोग्राम को इंक्रीज करते रहते हैं। हम एड्रेस करते हैं कि मशीन कोड भी हमें खुद निकालना होता है, और इवन एड्रेस भी हमें खुद ही डिफाइन करना होता है कि कहाँ पे आपको अपना मशीन कोड या फिर कोई डाटा है, जो भी कुछ है, वो आपको कहाँ पे सेव करना है। बट ऑनलाइन सिमुलेशंस में हमारे, जैसे ये अभी जो मैंने अभी वेबसाइट खोली है, ये एक एग्जांपल है वेबसाइट का, मैं शेयर दोबारा कर देता हूँ आप लोगों को लिंक में। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई और यूज़ करना चाहते हो आप वो भी यूज़ करते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल, आपको यही सिमुलेटर यूज़ करना है। सो बेसिकली जो ऑनलाइन सिमुलेटर्स होते हैं, उस इस बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके अंदर मशीन कोड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि थोड़ा एडवांस्ड है। तो ये क्या करता है, असेंबलर्स होते हैं बेसिकली, आप और जगह पे भी देखोगे, इवन ना, जैसे हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, एक कील करके सॉफ्टवेयर आता है, वो बेसिकली मुझको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है कि भाई माइक्रो कंट्रोलर उसको मतलब रियलाइज कर सके, समझ सके, एंड देन वी हैव द बर्नर्स किट आल्सो देयर, जो उस माइक्रो प्रोसेस कंट्रोलर के अंदर उसको बंद कर सके। दिस इज वन एग्जांपल। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आप सिंपल जो आपका न्यूमोनिक्स है, इनको हम न्यूमोनिक्स बोलते हैं, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी आपकी न्यूमोनिक्स है, उनको वो मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है, बंद करता है, और स्टेप बाय स्टेप वो रन करना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, अभी हम इस पे वापस आते हैं। तो बेसिकली मशीन कोड्स वो आपको पता होने चाहिए, आप शायद यूज ना करो, बट अगेन कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ी जाएगी। तो लेट्स सी, हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ लुकअप टेबल है, जो मैंने आपको क्लासरूम में शेयर कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारी जितनी इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में पॉसिबल है, वो लगभग सारी इंस्ट्रक्शंस में दे रखी हैं, और मशीन कोड किया हुआ है। लेट मी आस्क रोल नंबर 80। सर राइट, इसमें देख सकते हो एड डी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आ रही है ऐड डी है सर, सेकंड कॉलम में। है ना? तो आप बता सकते हो इसका मशीन कोड क्या हो सकता है? लुकअप सर टेबल है ये, कॉरस्पॉन्डिंगली रो में क्या वैल्यू आ रही है और कॉरस्पॉन्डिंगली कॉलम में क्या वैल्यू है, बस उसको लिखना है। बताइए, सर मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा अभी। दिख नहीं रहा है? ओके, 28 82 यस आयुष, यस सर 82 82 बिल्कुल ठीक है ना, जिन्होंने नहीं किया सर 80 बिल्कुल 82 होगा।
एहतशाम देखिए, इसमें हम कॉरस्पॉन्डिंगली पहले जो भी रो की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 0 यस से सर। लेकर F तक है, बिकॉज हेक्साडेसिमल में है, सर रो और तो हम कॉलम का वो कैलकुलेट बिल्कुल करते हैं 8 लेते हैं और 2 और 2 लेते हैं, समझ गया सर। 82 जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है हम सारी इस तरह से लेते हैं आपका ओके सर। मशीन कोड कन्वर्ट करने के लिए। चलिए, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा हम लेटस एक हम प्रोग्राम लास्ट में लिखा था हमने, किसी को याद है, कोई बोल सकता है क्या था? दोबारा लिख देते हैं, कोई डिक्टेट कर सकता है? किसी ने लिखा अपनी कॉपी में या नहीं लिखा? हाँ जी, कोई है आपकी क्लास में थोड़ा समझदार जिसने लिखा एडीए हो? था सर, यस आयुष, एडीए थोड़ा लाउड बोलोगे आयुष, थोड़ी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एडीए जो लास्ट लैब में मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम कराया था 3 लाइनों का, उसमें क्या लिखा था? मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी, आगे क्या लिखा था? आप लोगों ने कॉपी में शायद लिखा होगा वो चीज, या नहीं लिखी, बस सुनाई है? कुछ तो बोल दीजिए, बस सुना है नहीं लिखा। सर एक मेमोरी एड्रेस से डाटा हमें लोड करना सर, नहीं, मैं एक्यूरेट एक्चुअली वर्डिंग। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए मैं दोबारा लिखना चाह रहा था, मुझे आप डिक्टेट कर दीजिए वो इंग्लिश में क्या लिखवाया था मैंने, बस अगर सर याद है एक्चुअली तो। पूरा याद नहीं है सर। याद नहीं है, लिखा नहीं आप लोगों ने, चलिए कोई बात यस नहीं। अगर नहीं लिखा तो फिर अगर मैंने हमसे आपसे बोला था कि हम आपको प्रोग्राम देंगे तो हम एज इट इज आपको बोलने को बोलते ऑब्जेक्टिव, तो आप कैसे लिखते? कि आपने नोट डाउन तो किया नहीं, सर, एक्चुअली हमने स्क्रीनशॉट रखे थे बट वो अभी उस खो बंदे गए। के पास है, वो मिल नहीं रहा है अभी उसे। अच्छा, मतलब क्लास में सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ना स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे और फिर नहीं हमें सर, दो व्हाट्सएप तीन में। बंदे हैं बट अच्छा, सर दो अभी तीन, वो आई थिंक दूसरे ग्रुप्स में होंगे तो आइडिया नहीं है सर। है ना, यही प्रॉब्लम होती है जब आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हो ना। आप खुद कर सकते हैं तो खुद भी कोशिश कर सकते हैं ना। एक प्रिंट स्क्रीन दबाने में कितनी देर लगती है? अगर आपको राइट लिखना नहीं है, कॉपी नहीं है ना, कॉपी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, बट प्रिंट स्क्रीन दबाने में आई थिंक मुझे कुछ नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। चलिए कोई बात नहीं, हाँ लिख देते हैं, लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी। Load the यस 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 काशिफ प्लीज। so load the content of memory location 2500H directly to accumulator इतनी फास्ट नहीं है, डायरेक्टली to accumulator. टू द, आगे Transfer it to register B. The content memory एंड location. ट्रांसफर, थोड़ा सा लाइट पीछे बोलोगे, एक So टू, transfer it to register B. आगे The content of memory location is 20. The content of memory location 2500H is QAH. QA dash H. क्यू या ओ था? ओ होगा आई थिंक। OA. OA. Yes, sir. ठीक है, यही था कुछ, ऐसे ही था, कुछ और भी था इसमें? आई थिंक यही था। ओके, आप में से जो लास्ट टाइम एब्सेंट थे वो हाथ रेस कर सकते हैं? यस सर, एब्सेंट थे। नहीं, रेस कर दीजिए, हैंड रेस का ऑप्शन होता है ना। रेज हैंड का एक ऑप्शन होता है, आपके स्क्रीन पे होगा, इसमें होता है कि नहीं होता है? आई डोंट नो। सर पीसी में नहीं होता सर, लैपटॉप डेस्कटॉप में ऑप्शन नहीं है। नहीं है ऑप्शन, चलिए कोई बात नहीं। ओके नहीं सर। प्लीज वही बताइएगा जो लास्ट टाइम एब्सेंट थे, बिकॉज उन्हीं के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कौन एब्सेंट था, किसने बोला था अभी? उबैदुल्ला, आप एब्सेंट थे? नो सर। आप प्रेजेंट थे? अरे एब्सेंट कौन था? कायम रोल अशरफ नंबर सर, हम सर कायम अशरफ। कायम अशरफ, 70। मयंक। यस बिल्कुल, सर। चलिए मयंक भी एब्सेंट थे, चलिए अच्छी बात है। यस सर। 3 आगे, मयंक, कायम और रोल नंबर 80। चलिए कायम आपसे शुरू करते हैं। यस अच्छा, आप भी सर। एब्सेंट थे, चलिए अच्छी बात है, बड़े सारे एब्सेंट थे। कायम आपसे सर स्टार्ट मैं भी करते था हैं। आपसे। यस सर। चलिए यस सर। फहद खान, चलिए फिर एक एक करके बताते जाइएगा। कायम आपसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लाइन पढ़िए। लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन 2500H डायरेक्टली टू द accumulator. The transfer बस it to बस 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 register बस बस B. बस 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 स्टेप बाय स्टेप पढ़ते ना। जी। ये लाइन क्या कहना चाह रही है जो आपने अभी लाइन पढ़ी है, ये यस सर। क्या कहना चाह रही है? वो 2500H मेमोरी लोकेशन जो है सर वो डायरेक्टली है एक्यूमुलेटर के, फिर वो ट्रांसफर होगा रजिस्टर बी में। नहीं नहीं, अभी हम वहां में ही जाएंगे, रजिस्टर बी में। आप वापस
सर लोड करना है पहले हाँ, कंटेंट, एक्यूमुलेटर में हमें इसको लोड करना है ना? यस लोड सर। करना है लोकेशन से वैल्यू, बिल्कुल। तो फिर सर मयंक कैसे लोड करेंगे? इंस्ट्रक्शन हमने क्लास में देखी थी, कोई इंस्ट्रक्शन आपको याद है मयंक? सर याद तो नहीं है, पर एल से करके कुछ होता गैस कर था सकते हो, कोई बात नहीं, गलती होगी। सर। एल डी हो सकती बिल्कुल, है। LD आगे मेल करना है, LDA 2500H, LDA 2500H है ना? लोड द So LXI LXI क्यों करेंगे? LXI नहीं करेंगे, हम एक्यूमुलेटर में LDA डायरेक्टली हम कंटेंट यूज करेंगे बाद में। ओके, उस पर हम बाद में आते हैं। ओके, वी नीड टू लोड द 2500H डायरेक्टली टू द एक्यूमुलेटर। 2500H हमारा एड्रेस है कि डाटा है? सर ये एड्रेस है। बिल्कुल ठीक, यानी 2500H पे कुछ ना कुछ आपका डाटा पड़ा हुआ है, जो कंटेंट हमने होगा। लास्ट लाइन में लिख दिया है। द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज OAH। चलिए, ओके, हमने लोड कर दिया 2500H को एक्यूमुलेटर के अंदर। अब रोल नंबर 80, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। सर देन ट्रांसफर टू रजिस्टर B, ओके, तो क्या सर करें? मूव करना है B को, MOV B, MOV B, MOV सर B, B, B। ओके, B को मूव करना है, कहाँ से मूव करना है? A से A से, बिल्कुल ठीक। डाटा तो हमारा A में पड़ा हुआ है, डाटा जो भी एड्रेस है वो हमारा A के अंदर पड़ा हुआ है। सर तो हमें मेमोरी लोकेशन से मूव करना है। मेमोरी लोकेशन से नहीं, एक्यूमुलेटर में जो पड़ा हुआ है उसको मूव करना है B में। एक्यूमुलेटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है उसको नहीं पता क्या है अभी, ओके सर, तो A को हमने B में मूव कर दिया। और फाइनली आगे क्या लिखा है इसने? द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज OAH, यानी यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो हम स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं? हॉल्ट ऑफ, तो हम HLT बिल्कुल ठीक यूज कर लेते हैं। चलिए, अब हम आते हैं इनके एड्रेसेस की बात में। अगेन ऑनलाइन सिमुलेटर्स में ऐसा कुछ नहीं दिया गया होता, बट अगर आप एड्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, अगर आप कहना चाहिए काफी लंबे प्रोग्राम लिख रहे हो। विल सी, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे भी कि एड्रेस में जाके ना कि कैसे कैसे चीजें चेंज होती हैं। तो मुझे बताइए, हमने फर्स्ट लैब में पढ़ी थी जो एब्सेंट थे लास्ट टाइम ना, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने, इसका साइज कितना है? कायम अशरफ, यस सर। साइज कितना है इसका? नहीं LDA पता है सर। 2500H नहीं पता। और कौन एब्सेंट था? लेट मी आस्क, फहद आप भी एब्सेंट थे ना? यस सर। बता सकते हैं साइज कितना होगा इस इंस्ट्रक्शन का? सर 3, ओके। 3 3, क्या? 3, 3 वॉट? 3H सर मेरे ख्याल साइज हेक्साडेसिमल में होता है? सर बाइट्स। क्या बाइट है सर, बाजार से आलू लाते हो 2 एम्पर में ले आते हो नहीं या सर, 2 किलो में लाते हो? जी शाम नहीं, क्या फहद किस में लाते हैं आलू मार्केट से? केजी में। केजी में लाओगे या फिर टन्स में लाओगे या फिर एम्पियर में तो नहीं लाओगे ना, या वोल्टेज में लाते हो? नहीं लाते ना, नो है सर। ना? नो बिल्कुल सर। ठीक। तो साइज दिया गया है तो कितने में होगा? मेमोरी का साइज क्या होता है, किस में होती है आपकी? आपके फोन में भी होगी, बाइट में। बाइट में। तो कितने बाइट का बाइट बोला? में 3 बाइट्स। 3 बाइट चलिए, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कितने बाइट की होगी कायम? यस कितने बाइट सर। की होगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन? ये मूव बी को माए। अच्छा, आप अभी नहीं आए। अभी किससे पूछा था हमने? फहद से, आई थिंक। फहद, आर यू देयर? यस सर। हाँ फहद, आपकी क्लास में 2 फहद है ना आई थिंक? फहद एक और है ना? यस सर। मोहम्मद सर फहद जी। चलिए, सेकंड वाले मोहम्मद फहद जो है। ये बताइए, ये इन्होंने बोला 3 बाइट्स, ये 3 बाइट्स कैसे हुई? इलेबोरेट कर सकते हो? सॉरी नहीं सर, पता? नहीं पता। एब्सेंट थे या? मोहम्मद फहद, रोल नंबर क्या है आपका मोहम्मद फहद? सर 55। 55 है ना? आपकी अटेंडेंस देख, अरे आपकी तो पहली क्लास है। कहाँ थे? यस सर। आपकी तो सर क्लास ही पहली है, मतलब तबीयत माइक्रो खराब। प्रोसेसर, हमें हमारी आवाज़ ही पहली बार सुन रहे होंगे आप, है ना? क्या हो गया था यस सर। ऐसा? सब सही है घर में? यस सर, सही है फिर सर। क्यों मन नहीं लगता पढ़ाई में?
नो सर, सर तबीयत खराब थी। तो फिर सही कहाँ है यार, बताओ तबीयत खराब है। चलिए कोई बात नहीं ना, अब तो सही है तबीयत, है ना। यस सर। प्लीज थोड़ा रेगुलर रहिएगा। चलिए फर्स्ट पहले वाले फहद एक्सप्लेन कर दीजिए, इलेबोरेट कर दीजिए दूसरे वाले फहद को कि ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन कैसे हुई। जी फहद 45 यस सर। इलेबोरेट कर दीजिए। आपने 3 बोला था ना, सही बोला था। अब सेकंड फहद को इलेबोरेट एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये 3 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन कैसे हुई, या फिर तुक्का मारा था, रैंडमली गैस कर दिया था यस सर। मैंने, या व्हाट्सएप पे पढ़ लिया होगा, किसी ने आंसर दे दिया होगा, राइट। सर सर नो सर, 25 किया था। सर मैं बताऊं सर? सर मैं बताऊं। रोल नंबर 50। अच्छा एहतशाम आप बताइए सर पहले, मैं सर ये 54 आपके पास बाद में आते हैं, आपसे 2500 कुछ और पूछेंगे। जी 2500 बताइए। एच में 2 बाइट्स होंगे और एक्यूमुलेटर से जो हमने ली थी उसमें 1 बाइट होगा, तो अच्छा इसलिए तो 3 फर्स्ट बाइट में क्या होगा, सेकंड बाइट में क्या होगा, थर्ड बाइट में क्या होगा एहतशाम? सर फर्स्ट सेकंड ये नहीं पता। नहीं सर। ओके रोल नंबर 54 प्लीज। सर जो फर्स्ट बाइट होगा वो सर ओपी कोड सर होता है, मतलब ओपी कोड को स्पेसिफाई करता है। और बाकी के सर 2 बाइट होते हैं, वो 16 बिट की जो पूरी एड्रेस होती है उसमें होता है, जिसमें सर जो हर एक बाइट होती है वो हर एक मेमोरी लोकेशन को सर मतलब वो स्पेसिफाई करती है। बिल्कुल ठीक। अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो फर्स्ट बाइट होगी सॉरी, उस फर्स्ट बाइट के अंदर क्या होगा, सेकंड बाइट में क्या होगा और थर्ड बाइट में क्या होगा इस इंस्ट्रक्शन के अंदर? जी बताइए। रोल नंबर सर इसके 54। जो सर मतलब इसमें जैसे सर एलडीए दिया है, तो इसमें सर मतलब जो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो जो मेमोरी एड्रेस होगा वो मतलब जो क्या कहते हैं सर, इसमें 2500H जो है वो सर एक्यूमुलेटर में से जो कंटेंट होगा नहीं नहीं क्या नहीं 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 ना 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 ना, तो गलत हो, कंफ्यूजिंग हो रहा है। बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना। चलिए लास्ट टाइम हमने बताया था, लेकिन कोई नहीं बात सर नहीं। एक मिनट सर, 2500H जो होगा सर, जो पहले जो इनिशियल कंटेंट होगा उसमें, जो एक्यूमुलेटर में सर जो कंटेंट होगा उसको सर वही नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो ये इंस्ट्रक्शन है ये हमारी लेटर सपोज 2000 एड्रेस पे पड़ी हुई है, 200 लिख देता हूँ, 2000 लिख देते हैं, 2000 एड्रेस पे पड़ी हुई है। अब कोई बता सकता है ये सेकंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा जो एब्सेंट थे? 2001। 2001। चलिए कायम अशरफ साहब। यस सर। जी इन्होंने अभी आपने क्या कहा था, ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, साइज कितना बोला था? 3 बाइट्स। 3 बाइट्स। यानी और हमने क्लास में ये चीज बताई थी कि एक मेमोरी लोकेशन 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन ही सेव कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं सेव कर सकती। याद है या भूल गए? जी कायम साहब भूल यस गए? सर, यस सर। याद है या भूल गए? सर सुना नहीं 2 था ही ध्यान क्लास से, किए तो इतना याद नहीं है। इतना याद नहीं है ना, कई बार भूल जाते हैं, यस कोई बात नहीं, चलो अब तो याद हो गया। यस। चलिए अब बता दीजिए, इन्होंने 2001 जो बोला ये सही है कि गलत है? कायम यस सर। आपका नाम याद कर रहे हैं तो बार बार आपसे ही पूछेंगे हम। बताइए इन्होंने सही बोला कि गलत बोला? 2 ही ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये सिर्फ। चलो सर सही अभी है कि समझ गलत में है? ही नहीं आ रहा है सर, सही समझ से। में नहीं आ रहा है तो अब पूछो ना, समझ में नहीं पहला आ रहा है। लेक्चर है ना सर। अरे तो क्या हुआ, ऐसा कुछ हमने हाईफाई चीज तो नहीं पढ़ा दी। हमने बोला ये इंस्ट्रक्शन 3 बाइट की है यस और सर। ये एड्रेस है, ठीक है। जो एड्रेस है यहाँ पर सिर्फ 1 बाइट ही सेव हो सकता है। मान लीजिए आप बड़े जिद्दी लड़के हो और आप अपने रूम पे रहते हो, अपने रूम में किसी और को घुसने नहीं देते, सिर्फ आपको ही रहना है उस रूम के अंदर। हॉस्टल मान लेते हैं, हॉस्टल का रूम है, सिंगल सीटर रूम है, तो आपके रूम में सिर्फ एक ही बंदा रह सकता है, दूसरा बंदा नहीं रह सकता। तो दूसरा बंदा कहाँ जाएगा? दूसरे में चले जाएगा। दूसरे रूम में जाएगा ना, यानी अगर हम सीक्वेंस में बात करें तो नेक्स्ट रूम में जाएगा उसके बाद में, यस ऐसे ही सर। होगा ना। यस चलिए सर। ठीक है। अब ये बैच है 3 बच्चों का, ठीक है। रूम हमारे पास एक है, तो ये 3 बच्चे एक रूम में आ जाएंगे? नहीं सर। नहीं आएंगे, बच्चे भी जिद्दी हैं और भाई रूम भी छोटा ही है, एक ही सिंगल सीटर है। तो अब बताइए सीक्वेंस में हम चल रहे हैं,
तो यहाँ का एड्रेस क्या होगा? 2003 2003 ये चलिए आपने 2004 बता दिया। अच्छा 4 होगा, 3 होगा कि 4 होगा? सॉरी कायम सर 3 नहीं 3 होगा सर 3 होगा। चलिए 2003 सर हम 3 होगा वापस सर 3। कायम एग्री करते हो इस चीज से? यस सर। चलिए एग्री करते हो तो ये बता दो 2001 में और 2002 में क्या होगा और 2000 में क्या होगा? 2000 में मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा। 2000 के अंदर आपका एलडीए होगा। एलडीए की आपकी इंस्ट्रक्शन की मशीन कोड कितना है तो कायम? यस सर यस सर। आपसे पूछना है आप पूरे लेक्चर में, बताइए इसमें देख के 2000 कहाँ पे है, एलडीए कहाँ पे है? एलडीए एक मिनट सर। एलडीए एलडीए यस सर 3 रोल नंबर 80 आप भी देखिए। सर ए में है। 33 में ए में है 33 सर 30 ए में ए में तो मशीन कोड क्या होगा एलडीए 3 इंस्ट्रक्शन का? 33 33 कैसे हो गया? रोल नंबर 80 3A एहतशाम 3 सही बोला या 33 होगा? एहतशाम जी सर 3A होगा सर 3 होगा। चलिए जी। ठीक है, हम यहाँ पे मशीन कोड लिख देते हैं 2000 एड्रेस में हमारा 3A बिकॉज मशीन ये समझती है। ओके 2001 में क्या होगा कायम? आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन हमने एक लिख दी एलडीए जिसका मशीन कोड 3A है वो 2000 एड्रेस में होगा। 2001 में क्या होगा? सर 00 होगा। 00 हमने क्लास में बताया था जो एलएसबी होती है। कायम बचा क्या? यस सर। बचा क्या इस इंस्ट्रक्शन में अब? सर ये तो अरे नहीं सामने पता तो ये लिखा हुआ है, ये लिख दिया है हमने, ये मेंशन कर दिया है, तो 25 बचा क्या? 25 बचा, तो लिख दीजिए 25। चलिए अच्छा इसका मशीन कोड क्या होगा मूव बी को ए का? सर 47। 47 चलिए। 47 हॉल्ट का बता ही देते हैं 76 ज़्यादा कर लीजिएगा तो हर जगह आपको यूज आएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया। इसमें किसी को डाउट है तो बता दीजिए। सर इसमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आई कि वो इसकी ये एलडीए जो 2500H है ये 3 बिट्स कैसे ले रहा है, मतलब कैसे एक ले बिट रहा है? में। सर एक जितना बिट मैं समझा हूँ वो ये है कि मतलब एक बिट हो सकता है कि एलडीए ने ले लियो एक कि बाइट वो इंस्ट्रक्शन है। बाइट हाँ सॉरी सर बाइट। बिल्कुल। दूसरी बाइट एक्यूमुलेटर ने ले ली होगी। एक्यूमुलेटर में नहीं ली होगी। देखो अब आप हम सर ये इस 2000 वगैरह क्या है सर? ये क्या चीज? ये 2000 चल रहा है सर, ये मतलब समझ में ये नहीं आ रहा। अरे बंधु सबसे पहले बोला था ये एड्रेस है, ठीक है? मेमोरी में सर एड्रेस होगा ना वो सर, जो भी बिल्कुल। store चलिए होगा। हम 2500 लिख देते हैं ऊपर। 2500 लिखा है ना? नहीं लिखा, 2000 ले रहे हैं हम, 2000 ही लेंगे इसको। ओके ये आपका है मशीन कोड। सर वो एक पे था, समझ में नहीं आ रहा था। क्या चीज? अब क्लियर हो गया? ये आपका है निमोनिक्स MNEU MNEMONICS निमोनिक्स। निमोनिक्स आपके सिर्फ इतने होते हैं और ये आपके होते हैं। कोई बता सकता है क्या होगा ये? सर रजिस्टर्स। ऑपरेंड्स बिल्कुल ऑपरेंड ऑपरेंड बिल्कुल ठीक ऑपरेंड्स। मयंक अब बताइए क्वेश्चन आपका। सर ये जो एलडीए 2500H था ये 3 बाइट्स कैसे ले रहा था? 3 बाइट कैसे ले रहा था? अच्छा ये चीज क्लियर है? मूव बी को ए 1 बाइट लेता है। यस नहीं सर। सर ये भी नहीं है क्लियर। ये भी क्लियर नहीं है। ओके हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर, ये इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शंस है ना ये सारी 1 बाइट लेती हैं, ठीक है सर। है ना? यानी इंक्रीमेंट एक्स बी AD E मूव H M एड L जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, यानी इंग्लिश जहाँ पे भी आ गई ना पूरी की पूरी वो 1 बाइट लेती है, सिंगल बाइट। जी सर। अब हम इसमें देखते हैं LDA जो इंस्ट्रक्शन है ये 1 बाइट लेती है, ओके ठीक सर। है? बट 2500H भी तो है साथ में, और ये कितने बाइट का एड्रेस है? देखना पड़ेगा सर, ये तो हेक्सा है, इसे डेसिमल में करना पड़ेगा। सिंपल याद कर लिया, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमारा 2 बाइट्स का एड्रेस है।
अच्छा 1 बाइट दिस एंड 1 बाइट दिस, 25 का 1 बाइट और 00 का 1 बाइट। कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, आपका यही आएगा। ठीक है जी सर। ओके। हम हमेशा LSB पहले लिखते हैं और जो लोअर बिट्स होती है ना 00 वो हम पहले लिखते हैं जब भी एड्रेस को नोटिफाई करते हैं, ये थंब रूल है। और जो MSBs हैं वो हम बाद में लिखते हैं 25। तो इस तरह से ये 1 2 एंड 3 जी सर। हो गए 3 बाइट्स। जी सर। चलिए ठीक है, किसी को डाउट इसमें? नो सर। बताना है, अगर किसी को शर्माइए मत, है ना, डाउट है तो पूछ लीजिए, दोबारा बता देंगे। सर एड्रेस 2001 में 00 क्यों? 00 क्यों? हमने अभी सर फिर से क्योंकि वो बोला जी, प्लीज 54। सर क्योंकि वो LSB है, इस वजह से नहीं नहीं, उसको हमें नहीं पहले बताइए, लिखा राजीव गया। को बताइए। आपका क्लासमेट है, समझ में उनका आपकी बात आनी चाहिए उनको ना, प्लीज। सर जो 2001 एड्रेस में सर जो 00 लिखा है, क्योंकि सर 00 LSB है, क्योंकि जो लोअर हुआ तो सर लोअर जो है उसको पहले लिखेंगे, बिल्कुल। और बाद में 25 जो MSB है तो MSB सर लोअर के बाद आएगा, इस वजह से सर उसको नेक्स्ट में लिखा है। बिल्कुल। चलिए राजीव, दूसरी तरह से समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट एड्रेस यानी फर्स्ट बाइट जो होती है, जो फर्स्ट एड्रेस जो बोलेंगे ना, हम ऐसे लिख देते हैं, जो हमारा फर्स्ट एड्रेस है वहां पे हम अपनी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं हमेशा, जो भी इंस्ट्रक्शन है आपकी उसका मशीन कोड जो भी है। जो हमारा सेकंड एड्रेस, उसके बाद में जो अगर हम 3 बाइट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जो सेकंड एड्रेस होता है वहां पे हम लोअर बिट जो होती है हमारी वो लिखते हैं, और जो थर्ड एड्रेस होता है हमारा वहां पे जो हायर बिट होती है वो लिखते हैं। मेरा राजीव ये चीज अब आप इसमें यस बताइए, सर। 2500 में लोअर बिट्स, 2 लोअर बिट्स कौन सी हैं? 00 यस सर। है ना, तो हमने 00 पहले लिख दिया। हायर बिट्स कौन सी हैं? ओके 25, तो हमने 25 25। बाद में लिख दिया। क्लियर? और ये हमारी 1 बाइट की है, ये 1 बाइट है और ये भी 1 बाइट है, तो टोटल सर मिलाकर वो हमारे 3 बाइट्स हो जाती है। क्लियर ये चीज राजीव? सर यस सर। यस शाहिद प्लीज। सर वो सारे में बाइट्स तो आपने नंबर्स में लिखा है, लेकिन जब 2000 एड्रेस में सर 3 लिखा है, वो ये मतलब क्यों लिखा है? अच्छा, ये जो ओके, रिपीट मशीन करोगे एक कोड बार तो सारे शायद? का डिजिट में है, उसका ए में हो रहा है उसमें। अच्छा, मशीन कोड सारे डिजिट्स में है। चलिए उसमें सर जैसे 2500 में 3 बाइट्स और एलडीए का मिला के 3 बाइट्स हो रहा था, उसके बाद सर वो ए क्या है, मतलब वो एक आप कहना चाहते हो 3 क्या है? 3 तो समझ में आ रहा, 3 बाइट टू स्टोर है उसका, मतलब स्टोर कर रहा है अरे वो। लेट ज्वाइन किया आपने शायद? सर आज पहला ही क्लास। अच्छा पहले ही क्लास है, कोई बात नहीं। अभी हमने लुकअप टेबल देखना सिखाया था आपको, सीखा था आपने शायद? नो सर, वो समझ में वो दिख नहीं रहा तब तक कहाँ से वो। अच्छा चलिए दोबारा दिखा देते हैं। साफ साफ जूम नहीं आ रहा कर था, सर। और जूम कर देते हैं। हाँ अब अब दिख इसमें से रहा ढूंढिए, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना LDA, ये है। इंस्ट्रक्शन हाँ कहाँ पर है? सर ए वाले कॉलम में है सर। ए वाले कॉलम में है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंगली रो में क्या है? 3, अच्छा हाँ 3 और है ऊपर थर्ड। क्या है? 3A। तो ये मशीन कोड ओके यहाँ से निकल गया। बेसिकली ओके ये 3 ये मशीन कोड है, 3 आपका साइज नहीं है। ओके। किसी और को डाउट या सबको क्लियर हो गया है? तो अज्यूम करके चलते हैं सबको आई थिंक क्लियर हो गया है ना। ओके चलिए, अब इसको हम बंद करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं प्रोग्राम बंद करने के बाद क्या होता है। आई थिंक ये कल का है बना हुआ। हमने सिंपल प्रोग्राम जो हमने वहां पे लिखा था, हमने यहाँ पे एज इट इज राइट डाउन कर दिया है। अगर आपने क्लास ज्वाइन कर ली होती तो हम थोड़ी चीजें और आपको बता देते। जिन्होंने ज्वाइन किया उनको थोड़ा समझ में आएगा, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करी है उनको थोड़ी सी मुश्किल आएगी जो हम एक्स्ट्रा बताने वाले हैं। तो वो आप जब पढ़ेंगे उस चीज को, आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। हमारे 8085 में डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं। वो रजिस्टर्स हमारे राइट साइड में दिए हुए हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था, ABCDEHL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने फ्लैग्स जो क्लास में पढ़े थे, फ्लैग्स 0, साइन, पैरिटी, कैरी एंड ऑक्सिलरी कैरी, ये हमारे सारे फ्लैग्स
प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है उसके बाद में क्या इफेक्ट हो रहा होता है इन फ्लैग्स के ऊपर या इनके कंटेंट में, तो वो चीज़ हम विजुलाइज कर सकते हैं। अभी हमें इस प्रोग्राम में हमने कहीं नहीं लिखा कि 2500H पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, तो हमें लास्ट टाइम में लिखा था द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज 0AH। तो लेट अस सी 2500H खोलते हैं हम, 2500H 2545, आप यहाँ से इंक्रीमेंट करके 2500H पे जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए 0A। आई थिंक यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। राजीव? नो सर। वेबसाइट खोल लेंगे, प्रोग्राम जो आपने वहाँ पे लिखा था, जो चीज़ इन्होंने जो चीज़ करने को कही थी वो चीज़ आपने यहाँ पे प्रोग्राम एज इट इज कॉपी कर दिया। लास्ट लाइन में लिखा था एक मेमोरी लोकेशन पे जाइए और वहाँ पे आपका डाटा ये पड़ा हुआ है, ये होना चाहिए, हमने वही किया। अब इस प्रोग्राम को हमें बर्न करना है, लोड करना है, यानी कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये जो मशीन कोड है ना, असेंबलर अपने आप कन्वर्ट कर लेता है, इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप लैब में होते और किट पे काम कर रहे होते तब आपको इसकी भी और इसकी भी, यानी एड्रेस और मशीन कोड दोनों की जरूरत पड़ती, दोनों ही आपने मैन्युअली फीड करने पड़ते। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ना ही आपको एड्रेस में मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही आपको मशीन कोड में मेहनत करनी पड़ेगी। एनीवे, चलिए फर्स्ट स्टेप है हमारा असेंबल करना इसको और लोड करना प्रोग्राम को, कर लेते हैं। और ये चीज देखिए 0x800 से आपका प्रोग्राम मेमोरी स्टार्ट हुआ। नोटिस किया किसी ने ये चीज देखने के लिए? यस सर। ये चीज लिख लीजिए आप, अभी इस पे हम बाद में आते हैं थोड़ी देर में वापस। चलिए अब हम इसमें अब आगे दो ऑप्शंस हैं, रन प्रोग्राम और रन वन इंस्ट्रक्शन। हम वन बाय वन देखते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या होता है। चलिए हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम वन इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। हमने एक इंस्ट्रक्शन पे, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आए। इस इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा था, कोई बता सकता है? सर वो एक्यूमुलेटर में लोड हो रहा था। क्या लोड हो रहा था एक्यूमुलेटर में? सर ये 2500H का कंटेंट और 2500H का कंटेंट क्या है? सर ये जो अभी हमने फीड करा है इसमें 0A OA नहीं होता है। हाँ, 0A बिल्कुल ठीक। यानी एक्यूमुलेटर में 0A होना चाहिए ये इंस्ट्रक्शन रन करने के बाद में। जी सर। है ना, चलिए रन करें। राइट साइड में देखिए आ गया। यस सर। एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0A आ गया। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कहती है? सर एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसको बी रजिस्टर में मूव करना है। एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसको बी रजिस्टर में मूव करना है, यानी बी में क्या होना चाहिए? अब 0A B में आ जाना चाहिए। बी में आ जाना चाहिए। रन करते हैं, देखिए आया, दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा आई थिंक। चलिए उसके बाद में हम हॉल्ट कर देते हैं, इसको एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम आपका रन हो गया। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है इसमें किसी को यहाँ तक? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर एडिशन वगैरह करते हैं तो आपके फ्लैग्स जिनको नहीं पढ़ा, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा फ्लैग्स क्या होते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल अगेन। अगर आप एडिशन वगैरह करते हो, फ्लैग्स चेंज होते हैं, आप उसको भी विजुलाइज कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे देखना एक बार बता दीजिए सर, ये मेमोरी सर मेमोरी देखना, तो ये मेमोरी वाला मेमोरी देखना। अभी हम उसमें दोबारा आते हैं आयुष, 2 मिनट रुक जाइए बस। यहाँ पर एक चीज है, जो रजिस्टर्स आपको दिए गए ना वो पेयर में दिए गए हैं, BCDEHL है ना, तो C में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 00 दिखा दिया गया, बिकॉज हम इस रजिस्टर पेयर को एज अ 16 बिट की तरह यूज कर सकते हैं ना, तो डेट्स वाई इन्होंने BC में दिया है। आप 16 बिट की तरह भी विजुलाइज कर सकते हो और 8 बिट की तरह भी विजुलाइज कर सकते हो। इस कंडीशन में हम 8 बिट की तरह कर रहे हैं तो सिर्फ B में ही कंटेंट गया, C में कुछ नहीं गया, बिकॉज हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। कोई प्रोग्राम में आपको अगर 16 बिट का चाहिए होगा तो आप 16 बिट का यूज कीजिए, तो पूरे के पूरे BC रजिस्टर पेयर के अंदर ही कुछ ना कुछ डाटा आ जाएगा। अब इनका एक क्वेश्चन था, एक चीज हमने एड्रेस नोट करने को बोली थी आपको, कौन सा एड्रेस था? सर जो स्टार्टिंग में आया था। क्या नंबर था उसका, मैं भूल गया सर। 0x के बाद में बताइए क्या है? 0x0800। 0800। चलिए आयुष, किसकी प्रॉब्लम थी? एड्रेस देखना आपकी थी ना?
यस सर। चलिए ये एड्रेस जाते हैं 0 to 800 था ना वो, तो आई थिंक ये ने 2200 तो यहाँ से दिया था, 2200 के आगे आप यहाँ से चल सकते हैं। तो 0, चलिए 800 पे चलते हैं, 800 0800, अब इसको आगे चलते रहेंगे, वो बढ़ता रहता है धीरे धीरे जो भी एड्रेस है। चलिए अब हम देखते हैं हमारी इंस्ट्रक्शन, यानी 0800 पे मशीन कोड LDA का क्या था? 3, अरे 2500 कैसे हो गया फर्स्ट में? 3A सर, आपने 3A था। नहीं, अपने आप ही आ गया 3A इसमें, विजुलाइज कर पा रहे हैं? यस सर। चलिए नेक्स्ट बिट में हमारा क्या होना चाहिए था? लोअर बिट लोअर 000, आपको दिख रहा है 00? यस सर। Next- शांत, मेरा सर पढ़ा रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट में आता है हमारा 25, थर्ड बिट, ये भी आपको विजुलाइज हो रहा है? यस सर। चलिए नेक्स्ट में हमारा, यानी ये इंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, 0 1 2, ये तीनों एड्रेस उसने ऑक्यूपाई कर लिए। नेक्स्ट एक्शन आती है हमारी मूव B, इसका मशीन कोड था 47, ये हमारी नेक्स्ट एड्रेस में आ गया। और लास्ट में HLT, इसका हमारा इंस्ट्रक्शन मशीन कोड था 76, ये हमारी 0804 में आ गया। अब आयुष देख सकते हो? यस सर। क्लियर है यस सर। यहाँ तक? किसी को डाउट? नो सर। चलिए फिर यहीं पर हमारी लैब खत्म करने की आ जाते हैं। अब आपको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं आप लोगों को, क्या कैसे कैसे लिखना है और आगे भी कैसे कैसे लिखना होगा। जो भी आप प्रोग्राम बनाएं इसके अंदर हमेशा याद रखिए, आपको कमेंट्स में आप देखिएगा कैसे लिखते हैं, परसेंटेज लगा के या फिर बैकस्लैश लगा के, हिंट दे दिया मैंने आपको, अपना नाम और रोल नंबर जरूर मेंशन करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाम और रोल नंबर अगर आपने इस पे मेंशन नहीं किया प्रोग्राम में, तो मैं आपकी जो भी आपने असाइनमेंट सबमिट की है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये चीज क्लियर? इसमें डाउट किसी को? नाम और रोल नंबर ऊपर की साइड। हाँ ऊपर में आप कहीं भी जैसे आप करना चाहें, यहाँ पर आप नाम और रोल नंबर अपना कमेंट्स में दे दीजिए। क्लियर? सर फर्स्ट सॉरी ओके सर, सर। आवाज आया था सर। और सर मैं पूछ रहा हूँ सर, सिम 8085 में करना है? नहीं, आप किसी पे भी कर सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था सबसे पहले आके, सिम 8085 मैं कर रहा हूँ इसलिए जरूरी नहीं है आप भी करें। आपको 8085 का कोई भी सिमुलेटर मिलता है आप उसमें रन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर पूरी फ्रीडम है। सिर्फ ये एक डेमो देने के लिए आपको हमने सिम 8085 यूज कर रहे हैं। आप इसमें यूज करना चाहते हैं इसमें यूज कर लीजिए, कोई और सिमुलेटर यूज करना चाहते हैं कोई और यूज कर सकते हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम है उस चीज के लिए। ठीक है रहमान? ओके सर। ओके, लेकिन कमेंट्स में अपना नाम और रोल नंबर जरूर देना है। ओके ओके सर। नाम और रोल नंबर देने में किसी को डाउट है? सर एक डेमो दे दीजिए कैसे देना है। डेमो भी हम ही दें? हमजा कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हमें बताइएगा कमेंट्स कैसे देते हैं। सी प्रोग्राम पढ़ी होगी ना हमजा आपने फर्स्ट ईयर में आई थिंक, डबल स्लैश देखी है ना? किसी में डबल स्लैश होता है, किसी में यस सर, परसेंटेज यस होता सर। है, वो करके देखिएगा कैसे कमेंट्स देते हैं, बट होना जरूर चाहिए, उसके बिना मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ओके उसके बाद में हम आते हैं प्रोग्राम कैसे, मतलब एक्सपेरिमेंट जितना भी आपने अंदर लिखना है कंटेंट, स्क्रीनशॉट तो आप लेंगे यहाँ से प्रोग्राम का, आपका प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है, अपने रिजल्ट्स का स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट अलग अलग करके आपने पेस्ट करना है अपने प्रोग्राम में। और जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, जो भी कुछ आप एक्सपेरिमेंट सबमिट कर रहे हो, हर पेज में आपका नाम, रोल नंबर और पेज नंबर 1 2 3 4 इस तरह से होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी कुछ लिखो आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है आपने, है ना? हैंड रिटन होना चाहिए। हैंड रिटन देने के बाद आप स्कैन कीजिए, अटैच कीजिए अपने स्क्रीनशॉट को एंड सबमिट करना है आप लोगों ने। ओके उसके बाद में सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है। कोई भी आप, यस रोहित सर आप हैंड रिटन क्या बोल रहे थे, वापस से प्लीज बोलेंगे? ओके दोबारा बोल देते हैं। यहाँ से तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे जो आप प्रोग्राम बंद कर रहे हो, है ना? यस सर। लेकिन उसके अलावा जो भी कुछ आपने एक्सपेरिमेंट में लिखना होता है वो आप हैंड रिटन लोगे, टाइप नहीं करना है आप लोगों ने। ओके सर, ओके सर, है ना? ओके और हर पेज में अपना नाम और रोल नंबर लिखना, जो जो आपका पेज नंबर जो भी कुछ होगा, और पेज नंबर जो भी होगा आपका, इससे आप लोगों को भी आसानी रहेगी। उसके बाद में आपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डालते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बाद में ऑब्जेक्टिव डालिएगा। यहाँ पर आप हम आपको लिख देते हैं मेमोरी एड्रेस, मशीन कोड, जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, मशीन कोड, निमोनिक्स,
ऑपरेंड्स एंड कमेंट्स। कमेंट्स में कौन सी इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है आपको ये मेंशन करना है। आपने इसका एक टेबल सा बना देना है और जो भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो उस प्रोग्राम में एज इट इज नीचे लिखते चले जाइएगा। यहाँ पे किसी को डाउट? नो सर। नहीं है। चलिए इसको सही कर देते हैं, इससे आप बाद में ना कहें कि सर आपने ऐसा तो किया ही नहीं था, ये तो गड़बड़ हो गया था। H इसमें कुछ नहीं है। 6 सर समझ नहीं आ रहा कैसे बनाना। आपने बोला सर पहले सर ऑब्जेक्टिव होगा ये क्वेश्चन, और बिल्कुल। सर उसके सर फिर बाद उसके में बाद आपने ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद में आप प्रोग्राम लिखोगे, प्रोग्राम जो है ना? सर उसको स्क्रीनशॉट प्रोग्राम लिखने अटैच करें, स्क्रीनशॉट नहीं अटैच करें। नहीं, आप ये टेबल बनाओगे पहले। यस सर। हाथ से टेबल बनाओगे, उसमें आपने मेमोरी एड्रेस मेंशन करना है, ओके ऐसा। मशीन कोड मेंशन करना है, अच्छा निमोनिक्स मेंशन करने हैं, ऑपरेंड मेंशन करना है, और कमेंट्स में जो भी आपका ऑपरेशन हो रहा होगा वो चीज मेंशन करनी है। क्लियर ये चीज? इससे लिखने पहले आपने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बनाना आपने सीखा होगा। यस सर यस। कोई भी प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा होगा उसका फ्लो चार्ट आप पहले बनाइएगा। फ्लो चार्ट बनाने के बाद में आप मेमोरी एड्रेस जो भी कुछ लिखना है आपने वो लिखिएगा। उसके बाद में आप अपने स्क्रीनशॉट दीजिएगा, डाटा दीजिएगा, और अगर आप कुछ और एडिशनल ऐड करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास पूरी फ्रीडम है, जरूरी नहीं है आप इसी को फॉलो करें, बट जो चीज कंटेंट आपको बताई गई है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लगाइएगा प्रोग्राम का, ठीक है, एंड देन रिजल्ट्स, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं देना और दे सकते हैं तो आप दे सर सकते हैं। आपने क्या भी बोला स्क्रीनशॉट के बाद डेटा? स्क्रीनशॉट आपने रिजल्ट्स देने हैं उसके बाद में। स्क्रीनशॉट में आपका जो भी आपका प्रोग्राम है, यस ठीक सर। है, उसके बाद में रिजल्ट्स देने हैं आपने। ये चीज बेसिक रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, सब बट सफिशिएंट नहीं है। अगर आप कुछ और देना चाहते हो आप दे सकते हो। क्लियर ये चीज? किसी को डाउट इसमें पूछ सकता है? नो सर। रोल नंबर 80। यस सर, यस सर, क्लियर सर, क्लियर। ओके, और कयाम? यस सर। कायम, सॉरी, कायम अशरफ। कायम अशरफ ना, आपको याद करना पड़ेगा बार बार ना, तभी याद होगा आपका नाम। यस क्लियर है सर। कायम? जी जी। और कॉपी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप कॉपी करोगे आई विल मार्क 0 ना, जो भी आप असाइनमेंट जिस दिन भी आप सबमिट कर रहे हो। चलिए, इस प्रोग्राम के बाद में 2 छोटे छोटे प्रोग्राम और नोट डाउन कर लीजिए। मैं डिक्टेट करता जाता हूँ, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। पेंसिल होगी ना, कॉपी एंड पेंसिल आप लोगों के पास है या नहीं है? सर वो ऑब्जेक्टिव दिखा देना सर ऊपर एक बार जो था। अरे ये ऑब्जेक्टिव लास्ट टाइम वाला ही है, लास्ट टाइम भी ये ऑब्जेक्टिव था। ये वाला नहीं करना है सर? नहीं करना है, बिल्कुल करना है। लास्ट टाइम बोला था आप करके रखिएगा, हम नेक्स्ट टाइम में कैसे करना है वो बताएंगे आपको। सर मतलब चलिए, ये सेकंड क्लास है ना सर ये पीएलसी आपकी की? सेकंड क्लास है। लास्ट टाइम में सॉरी सिर्फ ये चीज आपने पहले बता चुके थे, यहाँ पर रिपीट करिए, है ना। सबमिट करने के लिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपके 3 छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, मतलब छोटा प्रोग्राम है इसमें, आई थिंक कुछ है भी नहीं, तो हम 3 प्रोग्राम्स दे रहे हैं छोटे छोटे। आप लोगों को वो 3 प्रोग्राम्स परफॉर्म करने हैं 1 बाय 1 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर, और सबमिट करना है, ठीक है शायद? सर ओके, पेन पेपर होगा आप लोगों के पास ना? यस सर। चलिए, मैं डिक्टेट करता जाता हूँ, आप लिखते जाइए। सेकंड प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम तो ये लिख ही दिया है, सेकंड प्रोग्राम लिख लीजिए। स्टार्ट करें? ओके, प्लेस द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन place the content of the memory location 2601H in register C. The content of Sir, place the content of the memory location 2601H 2610H 2601 2601 2601 yes sir H in register C, hexadecimal में है 2601H in
register C. The content of 2600H and 2601H are 2AH and 3FH respectively. सर रिपीट सर एक बार. The content of 2600H and 2601H are 2AH and 3FH respectively. हो गया? Yes sir. Yes. ओके, ये आपका सेकंड. तो सेकंड डेटा क्या था? सेकंड था 3FH. चलिए, श्रीधरन आपको कितना सपोर्ट करता है क्लास में ना, उन्होंने टाइप करके लिख ही दिया है, अच्छी बात है. थर्ड लिख लेते हैं. थर्ड इसमें थर्ड प्रोग्राम जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर, प्लेस 09H इन द एक्यूमुलेटर, प्लेस 09H in the accumulator, increment it by 1, and store the result in the memory location and store the result in the memory location 2700H. क्लियर है? And store the result in the memory location क्या है सर? एक बार रिपीट कर दीजिए पूरा. Place 09H in the accumulator, increment it by 1 and store the result in the memory location 2700H, 2700H. Okay sir. क्लियर है सबको? Yes sir. किसी को डाउट? चलिए फिर अटेंडेंस ले ली जाए. ये जो है ना डाटा जो आपको लुकअप टेबल दिया गया है, इसमें सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा और वो सारी इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं, है ना, बिकॉज ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है जो आपको रटनी पड़ेगी. सब मूव है, आधी से ज्यादा मूव की इंस्ट्रक्शन ही है, इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन है, सर ये सारे इंस्ट्रक्शन सर इसमें है मतलब सर जीसी गूगल क्लासरूम में. ये मैंने लुकअप टेबल अपने गूगल क्लासरूम में डाल रखा है लैब में. ओके सर, लास्ट टाइम हमने डाल दिया था, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से. एंड ना एक बार देख लीजिए इंस्ट्रक्शन क्या होती है. ऐसी कुछ ऐसा मुश्किल इंस्ट्रक्शंस नहीं है जो आप याद ना कर सको, है ना. सिंपल इंग्लिश ही है, बस आपको सब कुछ मतलब जब आप कोई प्रोग्राम करने हो ना, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, तो इजीली आपका प्रोग्राम हो जाएगा. और अगेन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा सा कंसिडर रखिएगा, बिकॉज प्रोग्रामिंग में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, रोल प्ले करती है. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये दो ऐसी चीजें हैं जो मतलब उसके बिना तो थोड़ा मुश्किल रहता है प्रोग्रामिंग. चलिए, लेट मी टेक द अटेंडेंस. आयुष, सर आयुष बजाओ इसको. एनीवे, आप लोग बताइए कब तक सबमिट अपनी ये असाइनमेंट करो, सॉरी एक्सपेरिमेंट्स. सर 1-2 दिनों का टाइम दे दीजिए सर. 1-2 दिन नेक्स्ट वीक तक सर. नेक्स्ट वीक सर, 1-2 दिन के. नेक्स्ट वीक सर. नेक्स्ट वीक नहीं होगा. आपकी जो ना, क्योंकि आपको पहले भी आपको दे दिया गया था ना लास्ट वीक, तो आई थिंक समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी. हम कल 5:30 बजे का टाइम रखते हैं. बहुत सारा सर. क्या चीज शायद सर मतलब बहुत लोग आज का फर्स्ट क्लास था ना, तो सर थोड़ा सा बहुत लोग थे यार. बहुत लोग कहाँ थे? सैटरडे कर दीजिए सर. हम कल संडे कर दीजिए सर. नेक्स्ट सेमेस्टर ना कर दे संडे तक ना, ये बस संडे तक कर दीजिए सर. मतलब ये वाला बस नेक्स्ट वीक कर दीजिए, बाकी से अपना टाइम कर दीजिए. सर गेट इस वाले को बस कर दीजिए नेक्स्ट वीक. का वो भी जाना होगा, ट्रैवल करना होगा. क्या चीज आयुष? सर गेट का एग्जाम है 5 को. 5 को गेट का एग्जाम है. हाँ. चलिए, तो हम संडे कर दें. यस सर, संडे सही रहेगा. संडे 5:30 टाइम क्या रखना है संडे? पूरा सर 12 PM. क्या चीज? मिडनाइट ही कर दो. मिडनाइट यार, रात को हम जागते नहीं है. 5:30 ओके, ठीक है. बट ये सिर्फ पहली बार आप कर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम इस चीज़, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, बिकॉज आपका गेट का एग्जाम है जैसे आप लोगों ने बोला. नेक्स्ट टाइम जो भी आपकी क्लासरूम्स होंगी, वो जिस दिन क्लासरूम है आपको 5:30 तक सबमिट करना होगा. ओके,
क्योंकि उस टाइम पे हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा, बिकॉज प्रोग्राम आपने रन करना है, रन कैसे करते हैं वो हमने बता ही दिया है, आपने सिर्फ ट्राई करना है, प्रोग्राम करना है और सिर्फ बर्न आउट करके सबमिट कर देना है। तो 5:30 हम हमेशा रखेंगे, 5:30 और 6। सर ऐसा Yes? कर सकते हैं सर, क्योंकि सर आप बोल रहे हो लिखना भी है, तो सर उस टाइम तक मैं भी ऐसे हो पाए ना हो पाए, तो लिखना हम है आपने, प्रोग्राम एक फ्लो चार्ट बनाना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है, प्रोग्राम लिखना है और स्क्रीनशॉट लेके सबमिट कर देना है। सर मतलब इन फ्यूचर अगर प्रोग्राम थोड़े बड़े बड़े हो गए तो मैं तो हम थोड़ा 1-2 घंटे बढ़ा देंगे, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है सर, ठीक है ना, सर। 1 घंटा आई थिंक बहुत होता है एक प्रोग्राम के लिए, नहीं सर ऐसे है ना। अगर काफी सेमेस्टर एग्जाम में आ गया तब क्या कहोगे आप? वो नहीं सर। आएंगे, आएगा क्या मतलब, आएंगे एग्जाम्स में क्वेश्चन, तब क्या करेंगे, है ना। तब तो 1 घंटे में, 3 घंटे में से 5 मिनट में ही आपको प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा। एनीवे चलिए हम संडे का टाइम रखते हैं। जस्ट 2 मिनट रुकिए, मैं शेड्यूल ही कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए फहद। सर मुझे सर गूगल क्लासरूम की लिंक नहीं मिली थी सर मेल पे। जस्ट अ मिनट, मैं अभी लिंक शेयर कर देता हूँ आपको। सर मैं कोड से ज्वाइन कर सकता हूँ सर, लिंक किसी भी उसकी नहीं आती मेरे पास। क्यों सर भाई, सिर्फ मीट की आपने सर गलत सिर्फ दिया मीट हुआ की है। लिंक्स आती हैं। भाई तेरे नो ईमेल तूने गलत तो नहीं दिया, तू चेक कर ले गूगल शीट्स में। नो 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 मीट सर, मीट की लिंक्स आती हैं बट सर गूगल क्लासरूम की लिंक नहीं आती है। ओके जस्ट अ मिनट रुक जाइए। संडे को डेट क्या थी, 6 है ना। फाइव 5:30 किया है, कोशिश कीजिएगा 5:15 तक कीजिए, कर सबमिट करें आप, बिकॉज 5:30 पे करोगे तो कई बार गूगल क्लासरूम उसको भी लेट दिखा देता है। ओके नाम बताइएगा कौन है। एक मोहम्मद फहद। फहद, रोल नंबर क्या है? सर 55। या प्लीज अपने रोल नंबर सही कर लीजिए नाम के साथ, देखो यही प्रॉब्लम आती है। 52, 54 ठीक है, 59, 63, 67 जब ये अटेंडेंस में जो मार्क्स जाएंगे आपके, मैं नोट डाउन करूंगा, अगर सीक्वेंस में नहीं होगा मुझे भी प्रॉब्लम आ सकती है और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को भी प्रॉब्लम आ सकती है। पता चला रोहित के मार्क्स यूसुफ को चले गए, नहीं इन्होंने तो सही लिखा है। आदित्य के मार्क्स अफान को चले जाते हैं, अफान के मार्क्स अमन को चले जाएं, शफलिंग है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट्स बेटर कि अपने रोल नंबर प्लीज सही कर लीजिए ना। एनीवे क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद फहद। फहद, रुकिए, फहद खान, आपने अजमी फहद 21@gmail.com दिया था ना? यस सर। तो देखो इनवाइटेड है, आपने उसमें चेक कीजिए एक बार, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ऐसे नहीं आता सर। इनवाइटेड तो है, देखिए आपने स्पैम में कर रखा है क्या आप टीचर्स को सबको? नो सर, सर मीट की लिंक्स आती हैं सर। मीट के नहीं है, क्लासरूम में आपने स्पैम डाल रखा हो। नो सर, सर चेक किया मैंने। चेक किया है, चलिए हम शेयर कर रहे हैं। चैट बॉक्स में देख लीजिए फहद। यस सर ज्वाइन हो गया ज्वाइन? और सर क्लास। यस सर। क्लास का भी चाहिए, एक मिनट चाहिए, क्लास का भी शेयर कर दीजिएगा किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो, मतलब जिनका नहीं हुआ होगा तो। चैट बॉक्स में देख लीजिए फहद। यस सर। हो गया ज्वाइन? यस सर। ओके चलिए फिर, थैंक यू सर। ओके अपने प्लीज रोल नंबर और अपने नाम सही कर लीजिए, देन फिर बाद में मत कहिएगा कि कुछ गड़बड़ हो गया। एनीवे चलिए, थैंक यू वेरी मच क्लास, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। वालेकुम।